हमारा लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। एंड अब हम आते हैं वर्डप्रेस पे। आज में जो हमने बात जहाँ पे छोड़ी थी वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली हमारा वर्डप्रेस पे थे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। स्क्रीन शेयर हो चुका है सबके पास? अब वर्डप्रेस बेसिकली क्या है? वर्डप्रेस ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं और जस्ट इन फ्यू आवर्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी कि कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। मगर वर्डप्रेस बजाते खुद क्या है, वर्डप्रेस किस पे बना हुआ है, वर्डप्रेस किसकी मदद से चलता है, तो इसी वजह से जो कोर्स आउटलाइन मैंने डिजाइन की थी उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाता है पीएचपी। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस टूल तो है मगर वो बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। एंड व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड जो कि यूज ही सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के आता है। ठीक है, यानी कि पीएचपी के ऊपर हम और कोई, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते। पीएचपी पे हम सिर्फ और सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ही बना सकते हैं। तो पीएचपी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओपन सोर्स फ्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगेन दो तरह की आती हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पीएचपी जो है, अकॉर्डिंग टू सर्वे, हमारे पास दुनिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं उनमें 78.1% वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ पीएचपी हुई हैं इस वक्त। ठीक है, यहाँ तक के दुनिया की हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स भी लाइक फेसबुक एंड विकिपीडिया भी विद द हेल्प ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बनाए गए हैं। ठीक है, पीएचपी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट होती है। यानी कि सर्वर साइड से मुराद देने, अब हमारे पास जितना भी मेरे वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी है, वो परमानेंटली स्टोर्ड है। ठीक है, उसका एक डेटाबेस है। वो सर्वर साइड क्या है उस पे आते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अदर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस। द टू टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमारे पास दो तरह की, यानी कि अगेन वही बात, हम यानी कि ना वो ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाते। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से समझाऊं ताकि बात उनके जहन में बैठ जाए। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली ये होती है कि हमारे पास पर्टिकुलर पाथ हो, पर्टिकुलर डोमेन हो जिस पर हम अपना प्रोग्राम चला सकें। जैसे कि हमारी कोई भी वेबसाइट है www.something.com। ठीक है, तो वो जो www.something.com है वो बेसिकली क्या है? बेसिकली उसका एक एड्रेस है, यानी कि मेरा वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी जगह पे स्टोर हुआ हुआ है, ये उसका एड्रेस है। ये एड्रेस जैसे ही लिखेंगे वेबसाइट चल जाएगा। ठीक है, तो सर्वर वो चीज है, वो एक पाथ है, वो एक सर्विस है जिसके ऊपर हमारी जो सिस्टम है वो चल रहा है। सर्वर का बेसिकली काम क्या होता है? सर्वर का बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारा फ्रंट एंड है, यानी कि मेरी वेबसाइट के सामने नजर आने वाला लुक, मींस के फॉर्म हो गया, सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं
उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के डेटा को, अब वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फ्रंट एंड है, ठीक है? उसमें जो भी डेटा रखा हुआ है वो या जो डेटा आपने उसमें लिख सबमिट के बटन पे जब क्लिक किया, जब इंटर के बटन पे क्लिक किया, तो वो बेसिकली सर्वर ही होता है जो आपके उस डेटा को, आपके लिखे हुए उस टेक्स्ट को फॉर्म में से लेके जाके बैकएंड में किसी पर्टिकुलर मेमोरी में सेव करता है। वो जो पर्टिकुलर मेमोरी होती है वो डेटाबेस कहलाता है, ठीक है? वो जो पर्टिकुलर मेमोरी होता है वो कहलाता है डेटाबेस, जहां पे जाके हमारा जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, जो कंटेंट है वो जाके स्टोर होता है, मगर परमानेंटली, ठीक है? यानी कि जब तक हम उसको खुद से डिलीट ना करें, वो वहां पे परमानेंटली स्टोर रहेगा। अब पीएचपी या वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमें एक सर्वर की नीड है, और वो बेसिकली सर्वर कौन सा है वो यहाँ पे आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा। ये अपाची जो लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में, अपाची, ठीक है? अपाची एक ऐसा सर्वर है जो कि सबसे ज्यादा पीएचपी के लिए जो है वो यूज होता है, या रिकमेंडेड है, ठीक है, कि भाई पीएचपी के लिए यूज ही अपाची करें। अब हमारे पास ओल्ड डेज में क्या होता था, अब मैं क्योंकि वेब डेवलपमेंट तकरीबन 2014 से यानी 2014 से कर रहा हूँ, तो ओल्ड या उससे पहले भी, यानी कि उससे क्योंकि 2014 तक तो काफी अच्छा यानी कि ना बन चुका था सेटअप, मगर अगर हम और भी कुछ साल पीछे चले जाएं, तो पहले क्या होता था कि हमें सर्वर यानी कि अपाची अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर हमें जो है वो जो पीएचपी है वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था पीसी में। फिर जो डेटाबेस था जिसमें जाके हमारा पूरा कंटेंट, जो पूरा जो रिकॉर्ड है वो जाके स्टोर होता था, वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर उनकी आपस में कनेक्टिविटी करके, यानी कि एक अच्छा खासा मेहनत वाला काम। उस सब को, वो सारी मेहनत जो है हमारे डेवलपर्स ने ऐसा ऐसा खत्म कर दी, और उन्होंने ये चारों पांचों चीजें एक ही पैकेज में हमें दे दी। वो पैकेज बेसिकली क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जैम्प। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम जैम्प है, और मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है जैम्प, ठीक है? आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, ये जैम्प एक सॉफ्टवेयर है। जब आप गूगल से इसको डाउनलोड करेंगे, जैम्प लेटेस्ट फॉर पीएचपी, या ओनली जैम्प ही लिखेंगे तो गूगल पे आ जाता है। आपने सिंपली उसको क्या कर देना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जब डाउनलोड होगा उसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है हमारे पास हमारी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम का फोल्डर बन जाता है। अब याद रहे, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वर्डप्रेस के लिए जैम्प का होना लाजमी है, क्योंकि वर्डप्रेस पीएचपी पे बना हुआ है, और पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, और सर्वर साइड लैंग्वेजेस एक पर्टिकुलर सर्वर पर चलती हैं। अब क्योंकि वर्डप्रेस भी पीएचपी पे बना हुआ है, तो वो उस सर्वर की हमें नीड है। अब जैम्प क्या है? जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास अपाची भी मौजूद है, उसी के अंदर हमारे पास माइस्क्यूएल भी मौजूद है, उसी के अंदर हमारे पास पीएचपी भी मौजूद है। माइस्क्यूएल क्या है? वो डेटाबेस है, ठीक है? अब याद रहे, ये जो जैम्प है ये आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, इसी तरह से मेरे पास ये डी ड्राइव में अलग से इंस्टॉल्ड है, इसी तरह से मेरे पास ई ड्राइव में अलग से इंस्टॉल्ड है, और उसमें दो दो इंस्टॉल्ड हुए हैं, ठीक है? सपोज कि मेरे पास जैम्प न्यू है, आपने जैम्प इंस्टॉल कर दिया, ठीक है? गूगल से डाउनलोड किया, एंड डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर दिया। अब वो आपके पास इस फोल्डर की सूरत में आ चुका है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये जैम्प स्टार्ट करना है। यानी कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, जब भी आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, आपने पहले जैम्प यानी कि सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? कि भाई हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है वो है विंडोज, ठीक है? अब विंडोज अपने साथ किसी दूसरे सर्वर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो कह रहा है भाई एक ही सिस्टम पे एट अ टाइम मैं ही चलूंगा और कुछ, ठीक है? तो
ये क्या है, ये XAMPP जो है हमें एक क्रॉस प्लेटफॉर्मेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्मेशन से मुराद यानी कि एक ही मशीन पे एट अ टाइम 2 सिस्टम्स चल सकें या 2 सर्वर्स चल सकें। तो अब XAMPP क्या करेगा, वो हमारे सर्वर को इसमें चलाने के काबिल बनाएगा। तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप पीसी अपना ऑन करेंगे या वर्डप्रेस पे आपने काम करना है, एंड ऑफ योर डायरेक्टरी XAMPP के फ़ोल्डर के अंदर आपने लास्ट में थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट नंबर पे फाइल होगा XAMPP कंट्रोल नाम का। इस XAMPP कंट्रोल नाम के फाइल को ऑन करना है, ठीक है? एंड उसमें जाके हमने सर्वर को सिंपली स्टार्ट कर देना है। मगर हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ी-सी इस वक़्त कन्फ्यूजन हो, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और जो है वो बैकएंड में डेटाबेस है वगैरह-वगैरह। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये एक बार इंस्टॉल हो चुका, आपने सिर्फ़ कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। स्टेप्स क्या? भाई वर्डप्रेस को चलाने के लिए आपके पास XAMPP का इंस्टॉल्ड होना अब जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे पास चीज़ ये मौजूद है, ठीक है? सिंपली इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने सर्वर को स्टार्ट कर देना है। ये आ चुका है, देखें। अब इसमें हमने 2 चीज़ों को स्टार्ट करना है, एक है अपाची जो कि मैंने सर्वर का नाम बताया अपाची, इसको स्टार्ट कर देना है। एंड देन मायस्क्यूएल, मायस्क्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है जिसमें जाके हमारा पूरा कंटेंट, पूरा रिकॉर्ड जाके सेव होता है और मायस्क्यूएल, मायस्क्यूएल को जाके स्टार्ट कर देना, ठीक है? ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं मीन्स स्टार्ट हो चुके हैं, इसको ऊपर से आपने सिंपली भले कट कर देना है। भाई अब मैंने क्या करना है? अब वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट करने से पहले एक दूसरी छोटी-सी कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दूँ, यानी कि वर्डप्रेस के बारे में भी तो पढ़े ना, कि वर्डप्रेस क्या है सर? भाई वर्डप्रेस क्या है? आसान लफ्ज़ों में मैंने बता दिया, एक टूल है जिसकी मदद से वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है? आ जाएँ थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्डप्रेस क्या है? सबसे पहले तो फ्री है, ठीक है? कोई चार्जेज़ नहीं है, कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफ़ॉर्म। वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफ़ॉर्म तक समझ में आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है ओपन सोर्स समझ में ना ओपन सोर्स से मुराद आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से चला सकते हैं, ठीक है? कोई शर्त नहीं है कि भाई इसको चलाने के सिर्फ विंडोज़ हो, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है? मैकिन्टॉश, विंडोज़ जहाँ चाहें इसको आप रन चला सकते हैं। वन मोर टेक्निकल लेवल, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद यानी कि मेरे वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी है, स्लाइडर है मेरे वेबसाइट में, मेन्यू बार है, मेरे वेबसाइट में पोस्ट है, मेरे वेबसाइट में गैलरी है, मेरे वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म है, मेरे वेबसाइट में होम के अंदर टेस्टिमोनियल्स हैं, अबाउट अस है, वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को कंटेंट कहते हैं एंड वर्डप्रेस की मदद से हम इन सारी चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके विदिन फ्यू आवर्स डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। Written in PHP and uses a MySQL database। कि अगेन PHP के साथ जो डेटाबेस यूज़ होता है वो MySQL ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड वो रिकमेंडेड है PHP की तरफ से ही भाई MySQL यूज़ किया जाए। तो वर्डप्रेस भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL डेटाबेस सपोर्टेबल है एंड वर्डप्रेस क्या है? एक्सीलेंट वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म। देखिए, जो मैं यानी कि ना जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि वर्ड के ऊपर बना क्या सकते हैं या कौन-कौन से लोग वर्डप्रेस सीख सकते हैं या उनको सीखना चाहिए। तो इस या हम वर्डप्रेस के ऊपर किस-किस किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग की वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है। अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं अपने किसी बिज़नेस का, अपने किसी ई-कॉमर्स बिज़नेस का एंड आप जो है अपना कोई सेलिंग परचेज़िंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, विद द वर्डप्रेस विदिन फ्यू आवर्स एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर।
ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियोज एंड है वो डिफरेंट सब अभी रिसेंटली यानी कि ना हम अब जो है वर्डप्रेस के ऊपर के एलएमएस भी बना सकते हैं। एलएमएस से मुराद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप लाइक जैसे कि मैं कौन सी वेबसाइट का एग्जांपल दूं, जैसे ईटीएक्स है, जैसे कि एलिसन.com है। इन वेबसाइट्स के ऊपर क्या है, एक ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, आप वहां जाके एनरोल हो जाएं, पेड कोर्सेज रखे हुए हैं, एनरोल होके पढ़ें। इस तरह के एलएमएस भी हम वर्डप्रेस से बना सकते हैं। मगर वन थिंग, वो क्या, एक बहुत बड़ी लेवल के प्रोजेक्ट्स, जो है कि बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट, बड़ी इंटरनेशनल बैंक के प्रोजेक्ट्स, यानी कि आसान लफ्जों में कहेंगे बहुत बड़ी लेवल के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम वर्डप्रेस पे नहीं बना सकते। एग्जैक्टली जैसे डीजी स्किल्स है, बिल्कुल वैसे ही, वैसे सेम वैसा एलएमएस भी हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि वर्डप्रेस पे खास यानी कि किस्म की तो वेबसाइट्स बन सकती हैं, मगर हर तरह की नहीं बन सकती। अगेन एंड अगेन वर्डप्रेस ने हमें तकरीबन वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है जो हमें वेबसाइट के लिए काम आए। ठीक है, पर वन सेकेंड रिपीट ये कर रहा हूँ कि बहुत बड़े सिस्टम्स वर्डप्रेस पे नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस एक लाइट वेट, एक नॉर्मल, एक छोटा सा टूल है। अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बटन डालेंगे ये क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ये चलना ही बंद कर देगा, ये स्लो हो जाएगा, वेबसाइट को स्लो कर देगा। ये बहुत ज्यादा हैवी लोड, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड, एक काफी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हम वर्ड के ऊपर मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है? उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम्स बना सकते हैं, भी इन्होंने हमें काफी ऐसे दिए हैं, क्योंकि वर्ड खुद एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो है। अब जैसे कि एलएमएस इन्होंने दे दिया, एलएमएस बताते खुद एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, पर हर तरह के मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन सकते। ठीक है, एक खास किस्म के जो वर्डप्रेस ने प्रोवाइड किया है वो बना सकते। ठीक है, हाँ, ये चीज है, मैं बाद में बताऊंगा कि वर्डप्रेस ने ये भी हमें फैसिलिटी दी हुई है कि आप खुद से चीजें बना के वर्डप्रेस के ऊपर लॉन्च करें और दुनिया को दें, ताकि वो जो एक दिमाग के अंदर बात बैठी हुई है कि भाई हर तरह की चीजें नहीं बना सकते, तो भाई उन चीजों का एक आप बना के हमें दे दें कि दुनिया उसको यूज करे आसानी से वर्डप्रेस की मदद से। तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, वंस अगेन कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस से बन सकती हैं, वो ब्लॉग्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, फॉरम वेबसाइट्स, इवेंट वेबसाइट्स, ई लर्निंग वेबसाइट्स, वेडिंग वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके अलावा और भी किस्म की वेबसाइट्स जो हम बना सकते हैं, मगर ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे कि भाई इन किस्म की वेबसाइट्स जो हैं बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वर्डप्रेस जो है उसको चलाने के लिए हमें जैम की नीड है। स्टेप्स नोट करें, चीज स्टेप्स को थोड़ा सा नोट करें। मैं या तो ऐसा कर लेता हूं, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। ठीक है, मैं एक स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं ताकि आप लोगों को काम आए। स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले हमने जैम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। देन जैम के कंट्रोल नाम की फाइल में जाके हमने स्टार्ट करना है अपाची एंड माइस्क्ल। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक टूल है, उसको भी अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से डाउनलोड होगा? वर्डप्रेस डाउनलोड होगा फ्रॉम, आप सिंपली गूगल पे जाके वर्डप्रेस लिखेंगे तो हमारे पास wordpress.org आ जाएगा।
एंड यहाँ से जाके हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। मगर वर्डप्रेस डाउनलोड करने से पहले मैं आप वर्डप्रेस के अंदर एक चीज दिखाऊंगा और वो है शोकेस। भाई दुनिया के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही है ये इन्होंने सब बताया। टोयोटा मोटर्स ब्राजील वेबसाइट वर्डप्रेस बेस्ड है। एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है, एडोब ब्लॉग्स जो है वो वर्डप्रेस पे चल रहे हैं। ये तो फ्यू हैं, अगर आप ऑल करेंगे तो फिर आगे आपके पास देखें एक बड़ी लिस्ट आ गई, और दुनिया में ये सब जो है कंपनीज, यूएस एयरफोर्स जनरल समथिंग, ये भी वर्डप्रेस पे इनकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। एंड बीबीसी अमेरिका वर्डप्रेस से बना हुआ है। अब ये दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं इन सब की जो वेबसाइट्स हैं या इनका कोई ना कोई सिस्टम जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है, एंड उनकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे चल रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा था ये कि हमारे पास अब ये स्टेप्स हैं कि भाई सबसे पहले जैम्प डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। जैम्प के अंदर जैम्प कंट्रोल नाम की फाइल ऑन करके उसमें अपाचे और माइस्क्यूल को स्टार्ट कर देना है। एंड आफ्टर दिस डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड होगा फ्रॉम wordpress.org। मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, wordpress.org से डाउनलोड होगा। गेट वर्डप्रेस में जाके अब आप इसको डाउनलोड करेंगे, इस वक्त जो वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है वो वर्डप्रेस 6 है। लुक, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.0, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होके आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस जिप फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, बाद में अब जब मैंने डाउनलोड कर लिया तो वर्डप्रेस को जाके हमने, क्योंकि वो डाउनलोड होके डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में आया होगा, उसको कॉपी करके htdocs नाम के फोल्डर में रखना है। और htdocs जो फोल्डर है वो हमारा जैम्प नाम के फोल्डर में ही होता है, ठीक है। ये हम जैम्प के फोल्डर में वापस आ गए। हमारे पास 5th नंबर पे जो फोल्डर है, 6th नंबर पे सॉरी, वो है htdocs, ठीक है। ये फ्यू स्टेप्स हैं कि जैम्प स्टार्ट कर दिया, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया एंड जाके वर्डप्रेस को कॉपी करके रख दिया htdocs नाम के फोल्डर में। क्यों? क्योंकि यही वो फोल्डर है जहां से सर्वर जो है हमारे प्रोजेक्ट्स को रन करेगा। वरना हमारे अपाची सर्वर को क्या पता, ये जो हमने अपाची सर्वर स्टार्ट किया था, हमारे सर्वर को क्या पता कि मेरा वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो कहाँ पे रखा हुआ है मेरे पूरे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बता दी कि भाई जैम्प के htdocs नाम के फोल्डर के अंदर जाके हमने क्या करना है, अपना वर्डप्रेस का जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया, जो फाइल डाउनलोड किए, वो यहाँ जाके रख देनी है। अब मेरे पास htdocs नाम के, ये मेरे पास वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है। ये मेरे पास और भी मेरे प्रोजेक्ट काफी पड़े हुए हैं जो कि PHP बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस है। इसको सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। ये जब एक्सट्रैक्ट हेयर होके आ चुका है तो ये देखें वर्डप्रेस का ये हमारे पास फोल्डर आ गया वर्डप्रेस, जिसके अंदर हमारे पास 3 फोल्डर्स होते हैं, बाकी कुछ फाइल्स होती हैं। अब इसको रन कैसे करेंगे, क्वेश्चन सबसे पहले। अब हमने अपाची स्टार्ट कर दिया था, अपाची स्टार्ट करने के बाद अब जैसे कि हर वेबसाइट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है www something.com। अब क्योंकि हमने कोई डोमेन नहीं लिया, क्योंकि हमने कोई जो है वो कोई होस्टिंग अभी तक परचेस नहीं की, ये www something.com को डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास डोमेन मौजूद नहीं है, हमने लिया ही नहीं क्योंकि वो पेड होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो हम अपाची और जो जैम्प है वो हमें लोकल सर्वर या लोकल होस्टिंग का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
तो हमारे पास इस वक्त जो डोमेन है, जो यूआरएल हमने लिखना है, वो लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, अब देखिए लोकल होस्ट लिख के मैंने जैसे इंटर किया, मेरे पास htdocs नाम के फोल्डर में ये जितने भी फोल्डर्स पड़े हुए या जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई, ये सब मुझे नजर आ रही। ठीक है, ये देखिए, यानी कि जो मेरा अपाची सर्वर है वो सिर्फ उन्हीं फोल्डर्स या उन्हीं फाइल्स को रीड करेगा जो htdocs नाम के फोल्डर में रखे हुए होंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस नाम का। हमने यहां जाके देखना है कि हमारा वर्डप्रेस कहाँ है। वर्डप्रेस हमारा लास्ट नंबर पर है। ठीक है, मैं जैसे ही वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे ये आ गया इंस्टॉलेशन पे। सबसे पहले तो हमने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हमें सारी बातें इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू, यानी कि वर्डप्रेस जो है हमारा, जो उसका जो सेटअप है, जो टूल है, वो इस वक्त यानी कि ना इंस्टॉल हो रहा है, उसका हम सेटअप बना रहे हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद लेट्स गो, वो मुझे बता रहा है, अब देखें खुद ही बता रहा है कि भाई जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे वो डेटाबेस नेम मांगेगा, डेटाबेस यूजर नेम मांगेगा, डेटाबेस पासवर्ड, होस्टिंग एंड देन टेबल प्रीफिक्स वगैरह। देखें जब मैंने लेट्स गो किया तो ये मुझे कह रहा है कि आपके पास डेटाबेस है। तो भाई हमने अपाची स्टार्ट करते वक्त माइस्क्यूएल भी स्टार्ट किया था। हमने दो चीजें स्टार्ट की हैं, एक अपाची, सेकंड माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, इट मींस कि हमारा डेटाबेस भी इस वक्त चल रहा है। तो डेटाबेस कैसे एक्सेस लेंगे? लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ये भी मैं इन स्लाइड्स के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, लोकल होस्ट से हमारा htdocs फोल्डर ऑन हो जाएगा, जहां से हम अपना वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट रन करेंगे। लोकल होस्ट php my admin से हमारा डेटाबेस जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास डेटाबेस ऑन हो चुका है। ये डेटाबेस का एक पूरा डैशबोर्ड है, इनमें हर एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली यहाँ पे एक चीज बनानी है, वो क्या कि आपको लेफ्ट हैंड पे एक टेबल नजर आ रहे होंगे। ये सारे डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं अपने पास, या दूसरे प्रोजेक्ट्स के डेटाबेसेस हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके अपना एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ बूटकैम्प। ठीक है, मैंने एक बूटकैम्प नाम का डेटाबेस क्रिएट कर दिया है एंड सिंपली क्रिएट। देखिए बूटकैम्प नाम का मेरे पास डेटाबेस बन गया। ये इस वक्त खाली डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। ठीक है, तो अब मैंने यहां जाके इसको बताना है कि भाई डेटाबेस का जो नाम है वो बूटकैम्प है। अब जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है, अब डेटाबेस बेसिकली होता क्या है भाई, जहां पे जाके हमारा पूरा रिकॉर्ड जाके सेव हो रहा हो, ऐसे। अब भाई रिकॉर्ड डायरेक्टली तो सेव तो हो चुका है, मगर क्या उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड तो हमारा सेंसिटिव होता है। इम्पॉसिबल कि उसको हर बंदा एक्सेस कर सके, तो जरूर उसका कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। तो बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल वालों ने जो हमें यूजर नेम प्रोवाइड किया है फॉर स्टूडेंट, फॉर ट्रेनिंग पर्पज, तो वो यूजर नेम इन्होंने प्रोवाइड किया है रूट, एंड पासवर्ड इज नथिंग, कुछ भी नहीं देना है, स्पेस तक नहीं देना है। ठीक है, स्पेस भी देंगे तो कंप्यूटर की जुबान के अंदर जो हमारा एक सिंगल स्पेस है, ये भी 1 कैरेक्टर काउंट होता है, तो वो स्पेस को भी पासवर्ड कंसीडर करेगा। तो का कोई पासवर्ड नहीं है, मींस पासवर्ड। डेटाबेस की जो होस्टिंग है वो लोकल होस्ट है, एंड टेबल प्रीफिक्स मींस डब्ल्यूपी। टेबल प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है कि अब वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होगा ना हमारे पास, डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स जाके अपनी खुद ही क्रिएट कर देगा, तो हर टेबल की स्टार्टिंग में डब्ल्यूपी लिखा हुआ होगा, टेबल प्रीफिक्स। इसके वर्डप्रेस टेबल्स हैं। मैंने जैसे ही सबमिट किया,
अब ये मुझे कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन। मैंने रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, इसने अब मुझे कह रहा है कि भाई आप जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, अभी तक हमने सोचा नहीं, हमने डिसाइड नहीं किया हमने क्या बनाया, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो मुझे बताओ कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो भाई मेरी वेबसाइट का नाम है डेवलपर्स ब्लॉग या वेब डेवलपमेंट ब्लॉग या कोई भी नाम, ठीक है। एंड देन यूजर नेम, यानी कि अब वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए भी कोई यूजर नेम पासवर्ड तो होगा। मैं इसका यूजर नेम लगा रहा हूँ एडमिन, एंड पासवर्ड भी दे रहा हूँ फिलहाल एडमिन। और मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ मैं वीक पासवर्ड ही यूज करना चाह रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हम फिलहाल स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम कोई वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हम इस वक्त ये लोकल होस्ट में यानी कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ही चल रहा है। ईमेल एड्रेस दे दें एंड सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस। सर्च इंजन विजिबिलिटी को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। मैंने जब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉल होके इसका खुल जाएगा एक डैशबोर्ड, एक एडमिन पैनल। मींस के जहां से हमारी पूरी वेबसाइट मैनेज हो रही होगी, कंट्रोल हो रही होगी। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, मुझे कह रहा है कि सिंपली लॉगिन करें। मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्या लगाया था इसमें, एडमिन एडमिन। वेलकम टू वर्डप्रेस वर्जन 6.0। नाउ वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस। और मेरे पास ये वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यानी कि ऐसा समझें, आसान लफ्जों में हमारे पास एक वेबसाइट आ चुकी है। अब हमने इस वेबसाइट को अपने हिसाब से सेट करना है। मैं क्या बनाऊंगा बाद में, इसकी डिजाइन कैसे होगी, इसमें मेन्यूज क्या होंगे, इसमें कलरिंग क्या होगी, वगैरह वगैरह सब। अगर अभी तक हमने वो है ना वो टूल अपने पास रेडी कर लिया, एक वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है। एंड हमारे पास जो वेबसाइट है वो किस फॉर्म में आई है, किस शक्ल में आई है, वो मैं आपको सबसे पहले फिलहाल यहाँ पे दिखाता हूँ। मगर उससे पहले एक चीज बताता हूँ कि किसी भी वेबसाइट के दो हिस्से होते हैं, एक एडमिन पैनल कहलाता है, एक यूजर पैनल। यूजर पैनल मींस वो वेबसाइट का ऐसा जो पूरी दुनिया देख रही होगी हमारे पास, ठीक है। जैसे कि केएफसी की वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि मैकडोनल्ड की वेबसाइट है, वो असल में वो यूजर पैनल होता है जो कि www.something.com लिखने पे हमें नजर आ रहा होता है। जबकि ये जो इस वक्त हमारे पास ओपन है ना, ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल मींस कि जहां से वो वेबसाइट कंट्रोल हो रही है, वो वेबसाइट का जो मालिक है, जो वेबसाइट का वेब एडमिन है, या जो वो जो पर्टिकुलर जो वेब इंजीनियर है, वो जो वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, ये वो हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं एडमिन पैनल। यानी कि ये एडमिन का पैनल है जहां से मेरी पूरी वेबसाइट मैनेज होगी, कंट्रोल होगी। वंस अगेन हमारी मीटिंग जो है वो बंद होने वाली है विद इन अ मिनट। तो अगेन एक डिस्टरबेंस।